आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है तुम्हारा इस चैप्टर का नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। और एस सी वर्मा के बुक में देखो तो इसको मैग्नेटिक फील्ड से नाम, इस चैप्टर को दो चैप्टर में बांटा गया है, जिससे पहला का नाम है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो हमारा जो ये लेक्चर होगा वो एस सी वर्मा के बुक से तुमको मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर बनाने में हेल्प करेगा। तो जाहिर है कि उसमें सिनेमा के बुक से तो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर समझ सकते हो, अभी पढ़ाई हो रही है। और यहाँ पर देखें तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, जो कि एनसीईआरटी के आधार पर ही पढ़ाई होगी। और जहाँ तक है तुम क्वेश्चन तुम किसी भी ऐसे से भी बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का। तो इसमें जो है हम लोग एक एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ऑस्टर्ड के द्वारा, तो उन्होंने देखा कि एक जब मूविंग चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक करंट, जैसा पिछले चैप्टर में हमने देखा, एक इलेक्ट्रिक करंट वायर है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें है, इस वायर में, इसके बगल में एक मैग्नेटिक नीडल को रखा गया। जब मैग्नेटिक नीडल जो कि नॉर्थ साउथ हो जाता है अपने, तो जब इसके प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट ड्यू टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब है कि जिसमें मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रिक करंट के कारण इस पर कोई फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है, और चूंकि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फोर्स ही है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है तुमको, इस इलेक्ट्रिक करंट जो है तुमको किस पर एक मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार करने का श्रेय जाता है तुमको ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट को, जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि द इलेक्ट्रिक करंट, द मूविंग चार्ज that is electric current deflect the magnetic needle, which shows a magnetic force is developed which is due to magnetic field developed by the magnetic field produced by the electric current। तो ये एक नया टाइप का फील्ड था, क्योंकि जबकि हम लोग एक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने क्लास 12 के चैप्टर 1 में ही से स्टार्ट किया था पढ़ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां तक नेचर था वो तो स्टैटिक चार्ज शो करता है। स्टैटिक चार्ज जब रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। तो जाहिर है कि यह अलग तरह का क्या है, फील्ड है, जिसको हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। और चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इसलिए दिया गया क्योंकि ये मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करता है। और जहां तक की बात रही कि ये जो तुमको है स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन मूविंग चार्ज ये अलग तरह का फोर्स स्टेब्लिश करेगा, अलग तरह का फील्ड स्टेब्लिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तुमको, इसका सारा जो स्टडी करके जो डायरेक्शन, इसका वेलोसिटी, इनके तुमको वेक्टर रूप में इसको लिखा जा सकता है। जाहिर है कि चार्ज को F मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। तो वेलोसिटी जहां पे V क्या है तुमको, वेलोसिटी है, Q चार्ज हो गया तुम्हारा, Q इज इक्वल टू चार्ज, V वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी,
एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू भी क्रॉस बी। तो मतलब कि ये तुमको राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू, मतलब और मैग्नीट्यूड जहां तक है ये तो भी क्रॉस बी, तो क्या हो गया एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड की बात है तो क्या हो गया एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये तुमको एंगल होगा थीटा। और डायरेक्शन जहां तक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसको डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो डायरेक्शन निकालेंगे क्या होता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। तो पहला जो तुम्हारा काम करना है कि जो तुम्हारा राइट हैंड है, राइट हैंड जिस पेन से लिख रहे हैं, जिस हाथ से अक्सर लोग लिखते हैं, राइट हैंड को फैलाना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इस प्रकार आप उंगली को रखेंगे कि वह मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो सके, मुड़ सके, वह मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ सके। तो हमारा जो अंगूठा होगा जो कि स्ट्रेच्ड थंब, वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। जैसे अक्सर एक इसमें जो कि मेंशन कर सकते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे कि जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट फिगर होगा। मैग्नेटिक फील्ड को अक्सर या कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट को भी प्लेन ऑफ फिगर के तुमको परपेंडिकुलरली बाहर की ओर लिया जाता है, तो उसे हम लोग डॉट से दिखाते हैं। तो ये जो तुम्हारा होता है एक सिंबल यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के लिए। अक्सर एक सिंबल है तुमको जो करंट में भी यूज करते हैं, करंट को दिखाने के लिए, जैसे यहाँ डॉट दे दिए। तो ये हुआ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये क्रॉस हो गया डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड अंदर की ओर, एंड इनवर्ड डायरेक्शन अंदर की ओर जाएगा। ये क्रॉस का मतलब हो गया अंदर की ओर जाना, और डॉट का मतलब हो गया बाहर की ओर जाना। तो जब डॉट हो गया तो वो तुमको बाहर की ओर जाएगा, और क्रॉस हो गया तो अंदर की तरफ इनसाइड जाएगा। जैसे कि तुम्हारा जैसे कॉपी है, तो कॉपी में तुम्हारा इनसाइड अंदर की ओर का मतलब पेन कैसे, और आउटवर्ड का मतलब ऊपर हो गया। तो इसको डॉट और क्रॉस होता है। इसके लिए अक्सर जो है तुमको ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी इसका यूज ऐसा किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट जैसे कोई वायर होगा तो उसमें अगर करंट ऊपर जा रहा है और प्लेन में जैसे मोशन वगैरह दिखाना हो, तो उसमें जो है करंट को ऊपर दिखाना है तो डॉट दे देगा, और अगर दिया हुआ है, और बहुत जगह सुविधा के लिए सर्किल को हटा भी दिया जाता है। तो ये तुम्हारा एक डायरेक्शन देने का एक तरीका है। चलो हम लोग अपने टॉपिक पाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ऑन करंट कैरिंग वायर, ऑन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन का। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को, जैसे कि तुमको मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी है तुम्हारा, वी वेक्टर है इधर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड है तुमको मान लेते हैं कि तुमको जैसे कि अभी जो सिंबल यूज किए उसकी ऐसे पहले इसी में देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इधर की ओर है, पहले सिंपल सा केस लेते हैं जो कि सामान्यतः ए क्रॉस बी किया भी होगा पहले। तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो हमको क्या करना है, पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ये मूव कर रहा है इधर की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। तो हम अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को भी वेक्टर की ओर स्ट्रेच करेंगे, और इस प्रकार से रखेंगे कि वह बी की ओर मुड़ सके। जैसे देखो यहां करके दिखाते हैं, भी की ओर रखने के चार तरीके हैं। देखो जैसे एक ऐसे रखे, एक ऐसे रखेंगे, एक तुमको इस ढंग से रखेंगे, और एक तुमको ऐसे रखेंगे। तो ये चार वे से, फिर से इसको देखो, फिर से चार तरीके देखो। एक ऐसे, तो मेरा उंगली किधर मुड़ रहा है, अंदर की ओर, जो कि इधर की ओर नहीं है, इसलिए गलत है। एक ऐसे रखे तो ये ऊपर की ओर, जब डॉट में होता ना दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड अभी बताए थे, तो ये इसे रखना होता, तो ये धर जाता मैग्नेटिक फोर्स। ये था क्रॉस का था तुम्हारा। और फिर से देखो इसको एक ऐसे रखें अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बी की ओर नहीं मुड़ा, ये इधर उल्टा मुड़ गया। तो ये चौथा है, चार ही होता, चौथा चार गो में कोई ना कोई एक फिट बैठ जाएगा। तो ये जो तुम्हारा डायरेक्शन है, ये देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाहिर हथेली उसके स्थिर रखना है आपको जब रखते हैं, और राइट हैंड से करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये किधर की ओर मुड़ गया, ये चला गया, ये देखो भी की ओर रखे, और
बी की तरफ मुड़ रहा है मेरा उंगली, हथेली स्थिर रहना चाहिए, तो अंगूठा जो दिखा रहा है स्ट्रेच्ड थंब ऊपर की ओर दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स प्लेन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेन के ऊपर की ओर जाएगा, और अगर निगेटिव होगा तो जस्ट डाउन कर दीजिएगा। तो इसको क्या कर देंगे, पुट योर राइट हैंड फिंगर in the direction of velocity of charged particle, velocity of charged particle, and curl the finger towards magnetic field. The stretched thumb gives the direction of magnetic force. तो इसके मैग्नेटिक फोर्स, इसके स्ट्रेच थंब किसका डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। जैसे कि इन द फिगर the direction of f vector is perpendicular and outward to the plane of figure, प्लेन ऑफ फिगर के क्या है, बाहर की ओर होगा, ये फिगर के आउटवार्ड होगा, ये बाहर की ओर। तो ये तुम्हारा हो गया क्यू भी क्रॉस बी, तो भी इधर है और बी इधर गया तो ऊपर की ओर चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की ओर, और निगेटिव चार्ज होगा तो नीचे की अंदर की ओर चला जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। अब जहाँ तक है कुछ एक इसमें क्वेश्चंस भी देख सकते हो, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल थोड़ा सा, और इस पर क्वेश्चन बनाओगे भी अपना। एससी रॉ बुक में तो बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप के सिचुएशंस के दिए हुए हैं, और जहाँ भी क्वेश्चन बनाने में तुमको दिक्कत होता है कोई एससी रॉ बुक से भी बना सकते हो, जहाँ से बनाओगे तो जाहिर है कि तुमको ये एडवांस वगैरह तैयारी कर रहे हो तो जाहिर है कि बनाना भी जरूरी ही है। तो जहाँ भी दिक्कत हो रहा है कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, इसमें जो चैप्टर, इस चैप्टर में क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल भी अच्छे हैं इस दिए हुए एससी रॉ बुक में। तो तुमको जो भी दिक्कत हो रहा है राइटल ऐप के माध्यम से हमसे पर्सनली भी मेंटोर के रूप में हमसे मदद ले सकते हो। उस पर हमारा व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर ये सब दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है जिस पर तुम हमको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी चैट कर सकते हो, और इस प्रकार से क्या कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। और उसमें तुमको बोर्ड के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे, जे एडवांस और जे मेंस इन सबों के लिए क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। और मुख्यतः तुम हमसे संपर्क करना चाहोगे, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, मेंटर के रूप में तुम हमें चुन सकते हो। तो ये तुम्हारा है F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। तो फोर्स जो वेक्टर है तुम्हारा F जो तुम्हारा है, एक क्वेश्चन देते हैं इस पर, an electron going towards east with v is equal to 2 into 10 to the power 6 meter per second in a magnetic field, in a perpendicular magnetic field, in a perpendicular magnetic field B equals to 2 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है 2 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। ये तुमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड, डाउनवर्ड कर दो क्रॉस, ठीक है। कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, चलो देखते हैं। इसमें फार्मूला तुम्हारा क्लियर ही है, F इक्वल्स टू क्यू भी क्रॉस बी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोग अक्सर लिखते हैं माइनस ई और भी क्रॉस बी,
दोनों परपेंडिकुलर है, तो जाहिर है कि क्या हो जाएगा, तो ई वी बी साइन 90, तो F इज इक्वल टू ई का मान कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, V का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और B का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻4 टेस्ला। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.6 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 6.4, माइनस 19 इंटू -4 दैट इज -23 इंटू -17, ये क्या हो गया SI न्यूटन फोर्स का न्यूटन। जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन है किधर की ओर जा रहा है, टुवार्ड्स जा रहा है, ये ईस्ट की ओर जा रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल गोइंग टुवार्ड्स ईस्ट है, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट है। और मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है वो क्रॉस में है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में। तो डायरेक्शन किधर होगा देख लेते हैं। तो इसमें दाहिने हाथ को क्या करना है, हमको इसकी ओर रखना है और इस तरह से रखना है कि यह अंदर की ओर फैल सके। तो जाहिर है कि ये करेक्ट डायरेक्शन होगा हमारा। 3 डायरेक्शन जो कि बताए थे उसको फॉल गलत होगा। इसमें देखो उंगली अंदर की ओर मुड़ रहा है मेरा, तो अंगूठा इधर की ओर जा रहा है, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, नॉर्थ हुआ तुम्हारा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव भी चार्ज पार्टिकल, तो ये साउथ हो गया। तो फॉर इलेक्ट्रॉन the direction of magnetic force is towards south। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो नॉर्थ की तरफ। फिर से इसको देख लो, V क्रॉस B, तो ये नॉर्थ की ओर जा रहा है ऊपर, ये नॉर्थ हो गया तुम्हारा इधर, और इधर साउथ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए साउथ हो गया। तो ये साउथ डायरेक्शन हुआ और मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा हुआ है। तो जाहिर है इस तरह क्वेश्चन क्या कर सकते हो तुम, वो फार्मूला पर डायरेक्ट मैंने बैठाने के लिए दिया और बैठा सकते हो इसको। और एंगल तुमको साइन 90 है, परपेंडिकुलर है तो 90 ही था। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब है तुमको मैग्नेटिक फोर्स, इसी टाइप से मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो करंट कैरिंग वायर में, तुमको करंट कैरिंग वायर में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं जिससे कि करंट का क्रिएशन होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो करंट जब जनरेट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, इट मींस मूव कर रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। और तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वह पूरे जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को दिखाएगा वो। तो इसको लिख देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक वायर है जिसका की लेंथ L है और इसमें करंट I जा रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया, और लेंथ इसका L है, इसका लेंथ L है, और इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इसे मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस या डॉट ये दिखा सकते हो, मैं मानते इसको क्रॉस में रख दीजिए, चलिए क्रॉस में इसको रख दिए। तो इसमें फोर्स क्या लगेगा इसकी बात हो रही है। इन करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, so it experiences
experiences a magnetic force in the magnetic field, magnetic force in magnetic field। तो दैट इज क्या हो गया, तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, F इज इक्वल टू माइनस ई, और ये हो गया VD क्रॉस B, माइनस ई VD क्रॉस B। If n is number of electron per unit volume and A is area of cross section and L is the length of wire, length of wire। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, F इज इक्वल टू माइनस NaLe VD क्रॉस B। NaeVD क्या हो जाएगा, I हो गया, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, IL क्रॉस B, चूंकि I बराबर हो जाता है I इक्वल्स टू NaeVD, और जहाँ तक डायरेक्शन ऑफ L, द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर इज टेकन along current which is opposite to drift velocity, which is opposite to VD जिधर जाएगा, जैसे करंट इस साइड जा रहा है तो ड्रिफ्ट करता है अप लेफ्ट साइड। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो L को जो वेक्टर बनाया गया है, L को वेक्टर बना दिया, चूंकि Na करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो L को वेक्टर बना दिया गया, जिसमें कि हमको क्या पता चल जाएगा, इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ले लिया गया, और इसलिए माइनस साइन जो वहां पर है ऊपर एक्सप्रेशन में वो खत्म हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा IL क्रॉस B। तो इसका जो डायरेक्शन होगा तुमको मैग्नेटिक फोर्स का क्या हो जाएगा, करंट के, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, IL क्रॉस B हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया L और मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, तो F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। एक क्या इसमें किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन जब करंट चलता है तो इसका मतलब इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ड्रिफ्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल और ड्रिफ्ट के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करा, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हारा एक करंट इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाला, उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम जो पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे हम लोग n हो, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, L उसकी लेंथ हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, दैट इज A इंटू L, तो NaL, और उसके बाद क्या होगा VD क्रॉस B। तो ये हो गया तुमको IL क्रॉस B हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो गया। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का, अब जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, तो अपने दाहिने हाथ को किधर की ओर रखेंगे, करंट की तरफ रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जो इसे है अंदर की ओर इसको मोड़ देंगे। तो ये तुमको क्या हो गया, करंट की ओर इधर मोड़े और ये अंदर की ओर मोड़ देते, ये तुमको देखते हो इधर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इस पर जो फोर्स लगेगा टुवार्ड्स नॉर्थ लग रहा है यहाँ पर, अगर ये तुमको ईस्ट है तो ये टुवार्ड्स नॉर्थ लगेगा, और तुमको ये तुम्हारा नॉर्थ मतलब अगर तुम प्लेन में या नहीं, तो अगर वायर तुमको इस ऐसे रखा हुआ है जैसे हॉरिजॉन्टल में, तो ये तुमको अगर, और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की ओर है, इधर की ओर है, तो अंदर की ओर है मतलब नॉर्थ के साइड में है तो ऊपर भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि L क्रॉस B किस डायरेक्शन में है, उसके मुताबिक क्या लगेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से तुमको डायरेक्शन निकालने के लिए जितना भी अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर लो, और दिक्कत फिर भी क्लियर नहीं होता तो राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। प्ले स्टोर डाउनलोड करके हम संपर्क करो जहाँ भी दिक्कत हो, चूँकि इसका डायरेक्शन तुमको हर एक चैप्टर में ये आता ही जाएगा। तो ये जो करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फोर्स का ये एक्सप्रेशन हो गया F इक्वल टू IL क्रॉस B। तो एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा दिया हुआ है 4.1 में, तुमको इसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। जाहिर इसी फार्मूला पर ही बेस्ड है।
NCERT एग्जाम्पल 4.1। तो ये जो तुम्हारा है इसमें है कि एक वायर है जिसका कि मास है 200 ग्राम। एक वायर का मास है 200 ग्राम और इसको हवा में तुमको स्थिर रखना है। ग्रेविटी फोर्स उसमें लगेगा जबकि mg नीचे की ओर लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स 200 ग्राम है तो mg ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, वेट। लेकिन इसको हवा में स्थिर रखना है तो उसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक करंट तुमको दिया जा रहा है। एक करंट है तुमको, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए, इसका लेंथ है वायर का 2 मीटर, इस वायर का लेंथ है 2 मीटर और इसमें करंट है I = 1.5 एम्पियर। करंट I = 1.5 एम्पियर। तो ये हो गया करंट तुमको 1.5 एम्पियर। अब जाहिर है कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये क्या होगा, तुमको बैलेंस किए हुए होगा, किसको, वायर को। तो ये जो वायर को ये जो बैलेंस किए हुए होगा ये फोर्स के कारण, तो ये तुमको वेट के विपरीत लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तभी ये जो है हवा में रह सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर की ओर, निश्चित रूप से इसमें लग रहा होगा ऊपर की ओर अगर लगे, और कितना मैग्नीट्यूड से, F अगर मैग्नेटिक फोर्स F = होता है तुमको IL×B, ऐसा होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया ये। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर की ओर लगेगा तभी ये बैलेंस रहेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाया गया है, जो कि तुमको कितना होगा, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तुमको कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये तुम्हारा होगा, तो जाहिर है हॉरिजॉन्टल में ही रहेगा तुमको। अगर ये वायर इधर की तरफ है तो जैसे कि तुमको ऊपर, ये बात तय होगा जैसे करंट इधर जा रहा है अगर वायर में, तो हमको फोर्स ऊपर लगना है, वायर ये है तो देखो, तो ये फोर्स ऊपर लगा तो ये किधर मुड़ रहा है, ये तुमको अगर ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ की ओर मुड़ता हुआ दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा पर्टिकुलर में। तो वो डायरेक्शन की बात होगी, डायरेक्शन का चर्चा तो किताब नहीं कर रहा है। तो F मैग्नेटिक फोर्स F = क्या हो गया, IL×B, और परपेंडिकुलर है तो F = ILB sin 90 डिग्री। तो F = ILB, तो ILB = क्या हो गया, mg हो जाएगा, वेट। तो B बराबर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया mg/IL। तो mg कितना हो गया, 200/1000 गुना 9.8 बाय 1.5 एम्पियर इंटू 2 मीटर। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तुमको कितना हो गया, तो ये हो गया तुमको 200/1000, 1/5 गुना 9.8 1.96, ये तुमको हो गया इतना टेस्ला हो गया ये। तो 1.96 बाय कितना हो गया तुमको, 1.5 × 2 दैट इज 3, तो 1.96/3, 1.96, ठीक है सर, हाँ 1.96/3, तो दैट इज 0.69 न्यूटन, 0.69 न्यूटन। 0.69 न्यूटन किसका हो गया, ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तुमको हो गया कि कितना होना चाहिए, 0.69 टेस्ला। और जाहिर है कि अगर ऊपर की ओर लगना है और ये अगर ईस्ट डायरेक्शन है तो नॉर्थ की ओर होना चाहिए, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। ऐसे करंट इधर है तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, चूँकि वेट नीचे लग रहा होगा तो ये इधर की ओर मुड़ेगा आपका, अगर ईस्ट में है तो नॉर्थ में लगेगा, तो वेस्ट है तो साउथ लगेगा। और अगर करंट ही तुमको नॉर्थ के साइड हो, तो करंट नॉर्थ के साइड हो तो देखो अंगूठा तुम्हारा किधर मिल रहा है, ये वेस्ट के साइड लगेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जाहिर है कि उसके तुमको जिधर की ओर है आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा तो वो उधर की ओर जाएगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया 4.1 एग्जाम्पल। उसका दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे 4.2 दिया हुआ, जैसा कि क्वेश्चन तुम बना भी चुके हो, कि एक उसको भी लिख ही देते हैं।
एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.2, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.2, इसमें है तुमको दिया हुआ है कि एक चार्ज जो है तुमको एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज गोइंग टुवार्ड्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है इसका, और मैग्नेटिक फील्ड है तुमको इसका, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग वाई एक्सिस। तो एक बार तुमको ए नंबर में जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई भी क्रॉस बी, तो v क्रॉस b करेंगे तो v को क्या रखेंगे, अपने राइट हैंड को वेलोसिटी की तरफ रखेंगे इस प्रकार कि वह मैग्नेटिक फील्ड की ओर मुड़ जाए, जो मुड़ रहा है तो ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है फोर्स, लेकिन माइनस चार्ज का ये क्या होगा टुवार्ड्स द मतलब कि आउटवर्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V and B and going into the plane, अंदर की ओर जाता हुआ, क्योंकि ये V क्रॉस B ऊपर आया लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये तुम्हारा क्या हो गया, अंदर की ओर चला गया, और प्रोटॉन पे जस्ट क्या हो गया, गोइंग आउटवर्ड द प्लेन, अप द प्लेन, गोइंग अप द प्लेन, सेम चीज रहेगा। तो इसमें पहले जो पॉजिटिव कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कारण जो इधर है डायरेक्शन वही रहेगा, तो ये तुम्हारा एग्जांपल 4.2 हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया, हमने अभी तक पढ़ लिया कि एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के में तुमको किस तरह से एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, करंट कैरिंग वायर पर फोर्स क्या होगा, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, और राइट हैंड थंब रूल से हमने निकालने के लिए बताया, और राइट हैंड स्क्रू रूल की भी मदद ले सकते हो। तो राइट हैंड स्क्रू रूल में कि जैसे राइट हैंड मतलब कि जब स्क्रू को उस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो किधर की ओर जाता है, स्क्रू ऊपर जाता है या नीचे जाता है, अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो तुम राइट हैंड थंब रूल से भी काम करते रह सकते हो जैसा मैंने बताया, और एक ही रूल से आपका डायरेक्शन निकल जाएगा। अब है तुमको दूसरा है तुमको फोर्स जो है तुम्हारा, और जहां तक की रहा कि मैं इसमें फोर्स की बात रही, तो ये जो तुम्हारा है इसको कहते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ये तुमको है द फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड is on charged particle is called Lorentz force, तो ये लॉरेंज फोर्स होगा तुमको, इसका वैल्यू क्या होगा, लॉरेंज फोर्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल Q है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया F इज इक्वल टू QE, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, अब प्लस Q V क्रॉस B, ये दोनों का रिजल्टेंट लगेगा, और जैसा नेचर होगा ये तुमको इलेक्ट्रिक फोर्स का हो गया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। और जाहिर है कि ये जो फोर्स हैं ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल भी है, मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखिए इसको जरा डिस्कशन इसको करके देखें हम लोग, तो ये जो वेलोसिटी होता है किसी चीज का, ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका रेफरेंस फ्रेम क्या है। अगर कोई ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल v स्पीड से जा रहा, तो उसको v स्पीड से जाता हुआ दिखेगा ऑब्जर्वर को, लेकिन अगर दोनों जो है v स्पीड से चलता रहे तो उस स्थिति में वो स्टैटिक नजर आएगा। अगर ऑब्जर्वर भी v स्पीड से चले और चार्ज पार्टिकल भी v स्पीड से चले अर्थ के फ्रेम से, तो जो चार्ज पार्टिकल है वह क्या नजर आएगा, दोनों एक दूसरे के एस्पेक्ट में स्थिर नजर आएंगे, तो उस स्थिति में इसका वेलोसिटी ही जीरो नजर आएगा, तो वह इलेक्ट्रिक फोर्स ही महसूस करेगा। तो वह ऑब्जर्वर उस पे चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता हुआ ऑब्जर्वर करेगा, लेकिन जो अर्थ से देख रहा होगा उसे लगता होगा कि चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो वह मैग्नेटिक फोर्स में फील करेगा। तो ये जो एक्सपीरियंस जो होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये डिपेंड करता है कि वो जो तुम्हारा नेचर है आपको इलेक्ट्रिक नजर आएगा या मैग्नेटिक, इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम। तो द नेचर ऑफ जो फील्ड जो है चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस फ्रेम।
ये जो तुमको ये तुमको फोर्स क्या होता है, ये तुमको चेंज नहीं कर जाता, क्योंकि वेलोसिटी जो है तुमको, फिर से इस बात को मैं दोहरा देता हूं, वेलोसिटी जो होता है ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो कोई रेफरेंस फ्रेम अगर सेम वेलोसिटी से चल रहा है, जितना वेलोसिटी से कोई चार्ज चल रहा है, तो उसका वेलोसिटी जीरो महसूस होगा, और उसमें जब भी जीरो होगा तो उससे वह जो फोर्स, फिर भी अगर हम चार्ज पार्टिकल यहाँ चल रहा है, आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इस ढंग से है और कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन आप अगर ये लेफ्ट या राइट टर्न करेगा वो तो आपको भी दिख जाएगा। तो जब तक लेफ्ट या राइट टर्न अगर कर, मानते हैं हम भी चल रहे हैं इधर की ओर, लेकिन ये टर्न कर रहा है लेफ्ट की ओर, तो ये चीज तुमको जो है ये टर्न करता हुआ दिख जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल, ये ऑब्जर्वर है, ये तो ये तुमको ये भी स्पीड से जा रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर इस पर कोई यहाँ पर फील्ड काम कर रहा हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बजाय ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ महसूस करेगा कि ये इधर की एक फोर्स लग रहा है, जैसे कि इधर जाता हुआ, और इसीलिए ये इधर की ओर मुड़ता हुआ दिखेगा ये। तो ये तुमको इलेक्ट्रिक फोर्स के आधार पर उसको वो डील होगा। लेकिन जब यह ऑब्जर्वर रुका हुआ रहेगा, जब यही ऑब्जर्वर क्या होगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो ये क्या महसूस करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो फील्ड या फोर्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं देखने वाले के स्थिति के आधार पर ये चेंजेबल होते हैं, और दोनों को मिला करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इसको लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। ये जो फोर्स है तुमको इसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो वेलोसिटी सेलेक्टर एक टॉपिक है तुम्हारा। इफ वेलोसिटी सेलेक्टर, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल is taken in such a way that the net force is zero। तो जीरो इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। तो जीरो इज इक्वल टू क्यू हो गया ई वेक्टर प्लस V क्रॉस B, एज Q नॉट इक्वल टू जीरो, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B इज इक्वल टू जीरो, तो E बराबर माइनस V क्रॉस B। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा तो तुम्हारा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो इफ V is perpendicular to B, V is perpendicular to B वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड में देखें तो E बराबर माइनस या भी भी साइन 90 हो गया, साइन 90 डिग्री। तो V इज इक्वल टू मिनिमम V जो होगा E बाय B होगा, और डायरेक्शन के आधार पर निकाल लेंगे। ये तुमको वेलोसिटी सेलेक्टिव वेलोसिटी हो गया, जो कि तुमको जैसे देखा होगा जो थॉमसन का जो तुम एक्सपेरिमेंट था, जो थॉमसन ने तुमको जो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, जो कि तुम्हारा देखोगे, तुमको जो लेक्चर देखना चाहोगे, तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर हमारा होगा क्लास 11 के केमिस्ट्री में भी। तो उसमें क्या है, तुमको यहाँ पर जो कैथोड रे जो कि कैथोड से यहाँ निकलता है, तो इसको जो है यहाँ पर एक जो है प्लेट पर जो कैथोड रे के आधार पर यहाँ पर जो ग्राफिक जो ZNS का एक सीट होता है, इस पर स्ट्राइक कराया जाता है। तो ये जबकि इस ढंग से स्ट्राइक कराया जाता है कि इस पर लगने वाला यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश रहता है, यहाँ इस रीजन में कैथोड जहाँ पर से कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, देखते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट किया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की ओर होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर हो जाएगा, तो अपोजिट चार्ज जाएगा, मानते इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, जबकि तो ये तुमको यहाँ पर जाकर किसी ZNS के सीट पर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा जा करके। लेकिन अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स अगर नीचे लगाना शुरू कर दें, इतना ही मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फोर्स निकालना शुरू कर दें, जिससे कि तुमको क्या हो जाएगा, ये तुमको स्ट्रेट लाइन में चला जाए, तो उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर ई भी बी।
परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, E बाय बी हो जाएगा। और इससे इसका वेलोसिटी पता किया जा सकता है, और वेलोसिटी पता कर जब चल जाएगा कितना टाइम में गया, उस ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, इससे जाने का टाइम निकल जाएगा, और इससे तुमको जो टाइम निकल जाती है कितना डिस्टेंस अगर क्या होगा इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उससे ये तुमको डिस्टेंस ये मेजर कर लिए, तो इससे हमको क्या निकल जाएगा, इसका चार्ज टू मास रेशियो निकल जाता है इलेक्ट्रॉन का। इससे क्या निकालने में मदद होता है हमको, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो थॉमसन ने किया। अगर थोड़ा सा इसको लिख भी दिया जा सकता है यहाँ पर, तुमको ये डिस्टेंस अगर तुम्हारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस तुम्हारा हो गया x है अगर, और ये जो इधर की ओर डिस्टेंस गया ये y है अगर, मानते ये मेजर कर लिया तुमने स्केल से, तो यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, वेलोसिटी अगर पता चल गया हमको E बाई बी होगा, तो टाइम लगेगा x इक्वल टू टी इक्वल टू एक्स बाई भी। अब ये जहाँ तक y में कितना गया होगा, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन क्या होगा, तो उसमें हाफ AT u0 होगा y डायरेक्शन का, चूंकि परपेंडिकुलर है, तो हाफ इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया E बाय मास हो गया एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना निकल गया तुम्हें, x बाय v का स्क्वायर, और v कहाँ से निकल गया, v इज इक्वल टू E बाई बी, और इससे क्या निकल गया हमारा, E बाय m निकल गया, E बाय m इज इक्वल टू चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो तुमको पहली बार जो किसके द्वारा किया गया था, ये जे थॉमसन के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो पहले इससे क्या हो गया, जैसे दिक्कत ये है कि तुमको ये कितना टाइम में स्ट्राइक करता है, इसको किसी घड़ी से नहीं मेजर कर पाएंगे, क्योंकि कब निकला और या कब पहुंचा ये एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा सीट पर, और इसीलिए टाइम नहीं निकलेगा। तो इसका वेलोसिटी को निकाल लिया किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया करके ये कहाँ तक जाता है ये मेजर कर लीजिए आप, y इक्वल टू दिस डिस्टेंस को मेजर करके रखिए। फिर ये जो तुमको x है, इससे यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन का डिस्टेंस निकाल लिए। यहाँ वेलोसिटी पता करने के लिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्टेब्लिश किया गया, और उसके द्वारा ये वेलोसिटी ऐसा सेलेक्ट हुआ जिससे कि E बाई बी जब वैल्यू होगा तो ये एकदम बिल्कुल सामने स्ट्राइक करेगा, और इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि उसका चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को पहली बार क्या किया जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया गया था। थॉमसन का जो कि फेमस एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, तो वो एक्सपेरिमेंट में ये वेलोसिटी सेलेक्टर कहलाता है। ये टॉपिक है तुम्हारे बुक में किस नाम से है, ये वेलोसिटी सेलेक्टर, इसको वेलोसिटी सेलेक्टर करके एक टॉपिक दिया हुआ है, ये वेलोसिटी को ये सेलेक्ट कर लेगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो जैसा कि मैंने देखा F जो उस पर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और ये जो फोर्स होता है वेलोसिटी पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वेलोसिटी पर जब परपेंडिकुलर होगा तो इसके द्वारा कोई वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन नहीं होगा इसके द्वारा परपेंडिकुलर होने के कारण इस फोर्स के द्वारा, और वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा उसके वेलोसिटी के, तो उसका स्पीड को क्या नहीं करेगा, वो चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन को वो बदल सकता है। और इस तरह से जब फोर्स होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो एक सर्कुलर पाथ में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हें कि ये जो तुम्हारा मोशन होगा पार्टिकल का ये कैसा होगा, सर्कुलर पाथ में होगा। कब, जबकि ये तुम्हारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जबकि एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा ए मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to velocity of charged particle, perpendicular to velocity of charged particle. The magnetic force
इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी v vector and magnetic field b vector f इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। ये परपेंडिकुलर होता है, f इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। तो ये जो तुम्हारा होगा इसमें तुमको इसका जो तुमको फोर्स जो होगा इसका क्या होगा तुमको, और ये परपेंडिकुलर ही है, तो ये जो तुम्हारा इसके इफेक्ट में एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, as f is perpendicular to v, so the speed remains constant। स्पीड में चेंज नहीं होगा, स्पीड वर्क डन तुमको जीरो हो जाएगा, वर्क डन जब जीरो हो जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। द फोर्स F acts as centripetal force, acts as centripetal force, acts as centripetal force। F इक्वल्स टू क्या हो गया, ई भी क्रॉस बी, क्यू भी क्रॉस बी हो गया तुम्हारा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। तो F इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, क्यू भी बी, ये दोनों भी अगर 90 तो सर्कुलर पाथ में जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू भी बी। तो ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन में ये जाएगा, तो ये तुम्हारा जो पाथ होगा इसका जैसे देख लेते हैं यहाँ पर ये किस तरह से होगा। जैसे देखो, अगर कोई पार्टिकल चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं प्लस क्यू, ये इधर की ओर जाना चाह रहा है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है मानते हैं क्रॉस का, ये क्रॉस में एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो भी क्रॉस बी किधर हो गया, भी इधर है क्रॉस इधर, तो ये कि मैग्नेटिक फोर्स इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर एक फोर्स लगना चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देगा ये। और ये जो पार्टिकल है तो इस ढंग से क्या होगा, इधर की ओर जाना तो चाहेगा लेकिन इधर जा नहीं पाएगा, और ये तुमको क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में इस ढंग से क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा, ये एक सर्किल बना लेगा ये तुमको, जिसमें कि ये जो टेंजेंट का काम कर जाएगा। तो ये तुमको इधर जाना चाहेगा, बट ये मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सेंटर होगा, और इस यहाँ पर ये क्या तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर रेडियस, अगर m मास का पार्टिकल है, ये m मास हो गया, अगर इसका मास m है और रेडियस r हो जाएगा इसका, तो इसका रेडियस तो r हो गया। तो ये किस ढंग से देखो, किस ढंग से सेंटर को डायरेक्शन किधर घूमेगा सर्कुलर पाथ पे, उसके लिए हमने इसको वेलोसिटी को इधर रख दिया और इधर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ा, तो ये मतलब किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, सॉरी अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये फोर्स इधर लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सेंटर, इसको सेंटर मान करके ये पार्टिकल घूम जाएगा और ये टेंजेंट इधर नहीं जाकर के इधर में सब मुड़ते चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल जैसे जाना चाहेगा इधर, लेकिन ये जैसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये तुमको क्रॉस करना, ये तुमको इस ढंग से मुड़ेगा, फिर ये मुड़ता ही चला जाएगा और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये एक सर्किल बना लेगा ये। और स्ट्रेट लाइन में तब जाता जब कोई फोर्स नहीं लगता, और इस तरह से ये जो सर्किल बनेगा, इसका रेडियस अगर, तो रेडियस इफ the particle has mass m, if the particle has mass m and it form a circle of radius r, centripetal force बराबर mv स्क्वायर बटे r, तो एम भी स्क्वायर बटे आर बराबर क्यू भी बी, एम भी स्क्वायर बटे आर बराबर क्यू भी बी, तो आर इज इक्वल टू एम भी बाय क्यू बी, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, ये रेडियस ऑफ सर्किल आर इज इक्वल टू एम भी बाय क्यू बी। तो ये तुमको इतना सर्किल के रेडियस में ये क्या करेगा, ये घूमेगा, इतना सर्किल के रेडियस में ये रोटेट करेगा, आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, ये रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो ये रेडियस तुम्हारा क्या होगा, सर्कुलर पाथ में तुमको अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, सर्किल में हो जाएगा, और उसका रेडियस कितना निकल गया, इसको फिर से देख लेते हैं।
एक बार मान लेते हैं कि तुमको चार्ज पार्टिकल है, ये इधर जाना चाह रहा है और क्रॉस में फील्ड है, तो ये तुमको इस ढंग से ये क्या हो जाएगा, ये घूमेगा और ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये तुम्हारा ये वेलोसिटी इस ढंग से, तो ये तुमको एक सर्किल बनाएगा, इसका रेडियस r रहेगा और मास ऑफ पार्टिकल बराबर m है यहाँ पर। तो इसका जो रेडियस का वैल्यू होता है r इक्वल्स टू mv/qb। सारा सिंबल जो है बिल्कुल स्पष्ट है। तो r इक्वल टू, अब ये तुमको है कि टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या है 2πr/v, दैट इज इक्वल्स टू 2π इंटू mv/qb इंटू v, दैट इज इक्वल्स टू 2πm/qb, 2πm/qb। ये टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड t हो गया ये। तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 1 टाइम पीरियड, तो न्यू बराबर क्या हो गया qb/2πm, फ्रीक्वेंसी बराबर qb/2πm, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, तो ये तुम्हारा जो हो गया तो qb/2πm हो गया तुम्हारा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इतना फ्रीक्वेंसी हो गया और ये तुमको टाइम पीरियड हो गया। एक चक्कर में कितना समय लगेगा, तो 2πr डिस्टेंस जाएगा और स्पीड क्या है तुम्हारा v है, हमेशा स्पीड सेम ही रहेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम तुमको लगेगा 2πr टोटल डिस्टेंस हो गया, अब बाय स्पीड, और r का वैल्यू तुम्हारा क्या था, r का वैल्यू उसमें डाल दिए mv/qb, जो कि mv²/r बराबर qvb, सेंटीमीटर फोर्स आप हमेशा याद रख सकते हो, सेंटीमीटर फोर्स होता है qvb, तो mv और v और b आपस में परपेंडिकुलर है। तो क्या निकल गया, इसका रेडियस, इसका टाइम पीरियड निकल गया और इसका ये फ्रीक्वेंसी निकल गया, और फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 1 टाइम पीरियड। तो ठीक है, तुम्हारा ये जो है तुमको ये निकल गया, ये स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखने की बात है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड, कितना देर में घूमेगा ये स्पीड से इंडिपेंडेंट है। और इसी बात का यूज करके एक डिवाइस बनाया गया जो कि आगे के इसके अगले लेक्चर में हम बताएंगे, जिसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। उसमें इस बात का, इसमें गौर करने की बात है कि ये जो तुम्हारा चीज़ है फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड है, ये स्पीड इसमें कट गया है, आर का वैल्यू में था mv/qb है, तो m और v क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल आउट हो गया, 2πm/qb, तो 2πm/qb, तो इसमें क्या नहीं वैल्यू दिया हुआ, इसमें तुमको v से ये इंडिपेंडेंट है, तो v से इंडिपेंडेंट, तो हर चाहे स्पीड कुछ भी हो, इसको एक फुल रोटेशन करने में जो समय है वो हमेशा सेम ही लगेगा, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एक सेकेंड में जितना बार घूमेगा वो हमेशा सेम रहेगा, और इसको हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जो कि साइक्लोट्रॉन में यूज किया जाता है किसी चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करने के लिए। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जिसमें कि इस चीज़ का भी हम लोग यूज करेंगे। तो अब एक और इस लेक्चर में देख लेते हैं लास्ट, कि जब अगर ये तुमको परपेंडिकुलर v और b ना हो, ये वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस स्थिति में जो इसका जो पाथ होता है वो हेलिकल हो जाता है। तो वेलोसिटी जो है तुमको, इफ वेलोसिटी v इज नॉट perpendicular to b vector, then the path, that इसको ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं, the path of charged particle is हेलिक्स टाइप का मोशन होगा। मतलब ये हुआ कि तुमको इस टाइप से ये क्या करेगा, ये जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और ये जो तुम्हारा कहलाता है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये एक पिच कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ये पिच है, ये पिच है। तो ये जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा, तो ये वेलोसिटी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी के ये इस ढंग से है, यहाँ वेलोसिटी स्पीड ये, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है तुमको इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तुमको v sin थीटा और एक v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा।
इधर की ओर, और v जो तुम्हारा हो गया b के जो पैरेलल हो गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं v पैरेलल इक्वल्स टू क्या होगा v cos थीटा। तो ये जो तुम्हारा इस पे जो ये v क्रॉस b जब करेंगे तो हम लोग वेलोसिटी को लिख सकते हैं, इसको अगर x डायरेक्शन ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा x डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा किस डायरेक्शन में है, इसको x लेते हैं, इसको y डायरेक्शन ले लें, तो v इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, v इक्वल्स टू v cos थीटा i प्लस v sin थीटा j, ऐसा हो जाएगा। और b इज इक्वल टू क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया b इंटू जी वेक्टर, ये b इंटू आई कैप, b इंटू आई कैप हो गया। तो अब जब कि हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये देखो इस पर कोई फोर्स लगेगा, जो कंपोनेंट तुमको इस पर फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा इस पर लगेगा। तो इसके कारण तुमको वेलोसिटी जो तुम्हारा होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके कारण ये एक, इसके कारण तुम्हारा एक क्या बनाएगा, ये इसके कारण भी साइन थीटा कारण एक इस ढंग से तुमको एक सर्कुलर पाथ बनाना चाहेगा, और भी पैरेलल कारण ये आगे भी बढ़ते जाएगा। तो मतलब ये जैसे कि अभी तक पार्टिकल सिर्फ जैसे पैरेलल कंपोनेंट नहीं था, सिर्फ घूम ही रहा था, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट, तो ये घूमना भी चाहेगा और साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। और पिच कहलाता है एक टाइम पीरियड में, जितना टाइम, एक टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, टाइम पीरियड जो हो जाएगा अभी के बाद, टाइम पीरियड जो हो गया तो 2 पाई r बाई भी कह लेते थे, तो यहां पर v के बजाय 2 पाई m बाय क्यू बी, इसमें v कट गया तो तुम्हारा v साइन थीटा वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा टाइम पीरियड में। अब इसको पिच क्या होगा, द पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन टाइम पे, इन टाइम पीरियड along b वेक्टर, along b वेक्टर। तो पिच बराबर क्या हो गया तुमको, ये तुमको 2 पाई m बाई क्यू बी, ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया, इंटू v साइन थीटा, ये v cos थीटा, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस वेलोसिटी, इंटू 2 पाई m बाई क्यू बी, ये हो गया तुमको टाइम पीरियड। तो ये तुम्हारा ये पिच कहलाएगा। इतना डिस्टेंस जाकर के ये क्या होगा, ये घूमेगा बार बार। ये जो पिच है तुम्हारा, पिच का मतलब कि भी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कि एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस जाएगा, और टाइम पीरियड जाहिर स्पीड से कांस्टेंट, स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, तो आर में भी रहता भी साइन थीटा की बार लेकिन रहता, और भी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर रेडियस को अगर आप लिखना चाहेंगे, ये रेडियस कितना होगा, ये जिस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो आर इक्वल टू एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी, ऐसा हो जाएगा आपका। लेकिन टाइम पीरियड में ये कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर कंपोनेंट के कारण ही घूमेगा, तो और पैरेलल कंपोनेंट के कारण आगे बढ़ेगा। तो ये जो पाथ है तुम्हारा क्या होगा, ये हेलिकल पाथ कहलाता है। इसको हेलिकल पाथ, और हेलिक्स का जैसे स्प्रिंग टाइप का जैसे होता है, स्प्रिंग जैसे होता है, दैट इज हेलिक्स। तो स्प्रिंग टाइप से ये आगे भी बढ़ेगा और तुमको ये घूमने का भी कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग टाइप से ये इसको हेलिकल मोशन कहेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया जो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉट, जबकि और जब परपेंडिकुलर होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो कि पर्टिकुलर नहीं है तो हेलिकल होगा, और पर्टिकुलर है तो सर्कुलर पाथ में ये घूमेगा। और अगर फोर्स तुमको जाहिर है वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसमें फोर्स जीरो हो जाता है। भी और बी अगर आपस में पैरेलल होता है तो उसमें फोर्स क्या नहीं था, नहीं लगता। पर्टिकुलर है तो वो क्या, पर्टिकुलर है भी और बी, तो वो तुमको क्या होगा, सर्कुलर पाथ में जाएगा। और अगर तुमको नॉट पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर नहीं है, अलॉन्ग भी नहीं है, तो वो हेलिकल पाथ में जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका चार्ज पार्टिकल का। इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसकी चर्चा जब भी तुम पूछना चाहोगे राइटूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। थ्योरी का ये तुम्हारा क्लास था जिसमें कि ये तुमको बताया गया, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए। और अब जो तुमको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साइक्लोट्रॉन इन सब के बारे में देखेंगे। तो राइटूल ऐप से तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो हमसे संपर्क करो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।